सकते हो, लेकिन आयुर्वेदा के हिसाब से आपको क्या, आपको रात में लेट डिनर नहीं करना है। लेकिन आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप लोगों को रात में अगर खाने का ऑप्शन भी दिया गया है तो बहुत हल्का खाने का ऑप्शन दिया गया है। ऐसे ही कुछ की डिफरेंसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बट बिफोर वी गो हेड, हम लोगों को जानने की जरूरत है कि आयुर्वेदा का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस चीज पे काम करता है। बिफोर आई टेल यू, आप लोगों में से किसी को पता है आयुर्वेदा किस चीज पे काम करता है? इफ यस, राइट इट इन द चैट बॉक्स। आई एम लुकिंग फॉर आंसर्स। ओके, वात पित्त कफ, अंजना जी ने बोला यस। गुड 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 गुड। पांच तत्व, वात पित्त कफ। ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो ये बताइए कि हमारा पूरा जो संसार बना हुआ है वो कौन सी ऐसी चीजों से बना हुआ है? एनी एनी आइडिया? एनी आइडिया? यस, सत्य जी को पता है, बताइए सत्य जी, किससे बना हुआ है हमारा पूरा संसार? सोचिए, आज मैं जितना भी आप लोगों को बताऊंगा आपके, आपको चैलेंज करने की कोशिश करूंगा। जितना ज्यादा आप चैलेंज होके मेरे साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा ही हम लोग इस सेशन का फायदा उठा पाएंगे। 5 एलिमेंट्स, वेरी गुड अनामिका जी, 5 एलिमेंट्स एग्जैक्टली। अग्नि, जल, वायु, आकाश, अर्थ, एग्जैक्टली। अगर इसको याद करना है ना, तो एक बहुत ही इजी तरीका है हम लोग याद करने के लिए। तो अच्छा, ये बताइए, अगर किसी को गुस्सा आता है तो सबसे पहले वो क्या निकलता है, कौन सी उंगली निकलती है? हाँ, सब लोग करके दिखाइए। ऐसे, ऐसे आता है हम लोग का कि मैं देख लूंगा, देख लूंगी। तो अगर याद करना है अपने अग्नि एलिमेंट को तो ये वाली उंगली से आप लोग, यस, इंडेक्स फिंगर को हम लोग याद रखते हैं। अच्छा, ये बताइए दूसरी चीज। अनामिका जी हंस रही हैं। ओके, दूसरी चीज ये बताइए मेरे को कि अगर हम लोग बचपन में जैसे अपना जाते थे, कहाँ पे जाते थे, स्कूल जाते थे, और स्कूल जाने के लिए हम लोग को बोला जाता था कि इफ यू हैव टू गो टू द वॉशरूम यू कैन यूज विच फिंगर, कौन सी फिंगर हम लोग को दिखानी होती थी अगर वॉशरूम जाना होता था? यस परिणीता जी, ये वाली फिंगर। ठीक है, तो ये वाली फिंगर अगर हम लोग बोले तो इसको हम लोग जल बोल सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, जब मैं एक्यूप्रेशर की पढ़ाई कर रहा था तो हम लोग के टीचर्स ने हम लोग को क्या बताया, जो ये वाली फिंगर का पॉइंट होता है ना, ऊपर वाला, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को किडनी से रिलेट किया गया है। तो अगेन एक्यूप्रेशर की दृष्टि से भी देखेंगे तो फिर ये वाली फिंगर हमारे जल एलिमेंट को क्या करती है, नोटिफाई करती है। अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचे? पृथ्वी बचा, वायु बचा, और आकाश बचा। ठीक है, अब पांचों फिंगर्स में से सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है? इन पांचों फिंगर में सबसे ज्यादा डेंसिटी किस में है, सबसे ज्यादा भारी कौन सा है? सोचिए। ना ना ना, कैसे करते हैं, ऐसे ठेंगा दिखाते हैं सब लोग। तो ये सबसे ज्यादा छोटा और डेंस है। एग्जैक्टली exactly. तो ये आपका क्या हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया। अभी दो चीजें बची है हमारे पास, वायु और आकाश। अब ये बताइए, आकाश ज्यादा है कि वायु ज्यादा है अगर पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो? गैस करिए, लिखिए लिखिए तो समझ में आएगा। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। कोई कह रहा है वायु ज्यादा है, कोई कह रहा है दोनों सेम है, कोई कह रहा है आकाश ज्यादा है। ओके, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो, अर्थ में हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी में हम लोग रह रहे हैं, तो पृथ्वी एक वायुमंडल का भी कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी के बाहर भी तो ब्रह्मांड है, स्पेस है। उसको क्या कहते हैं, स्पेस ही कहते हैं। तो स्पेस के अंदर पृथ्वी है, इसका मतलब क्या हुआ, आकाश ज्यादा है और वायु उसके अंदर है। मेक सेंस? समझ में आया? ठीक है, परफेक्ट। तो इन दोनों फिंगर्स में सबसे ज्यादा कौन सा है? मिडिल फिंगर सबसे बड़ी है, एंड उसके बाद क्या है, रिंग फिंगर है, विच इज योर वायु। अब आप अपने हाथ से, अपने अपने फिंगर्स से भी समझ सकते हो कि ये एलिमेंट्स कैसे हैं, और इन एलिमेंट से पूरी दुनिया बनी हुई है। यस, समबडी सेइंग आकाश गंगा। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो एकदम से फिर से रिकैप कर लेते हैं। यू हैव टू राइट इट इन द चैट बॉक्स। ओके, ये वाला कौन सा एलिमेंट है, थंब से किसका रिप्रेजेंट होता है? जल्दी 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 चैट बॉक्स में लिखिए, एंड जिनके जिनके कैमरास ऑफ हैं प्लीज कैमरास ऑन करिए, तभी आपके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेस मेरे को दिखेंगे। अर्थ, परफेक्ट।
उसके बाद ये वाली फिंगर का क्या रिप्रेजेंटेशन है, लास्ट फिंगर का? जल, एग्जैक्टली। उसके बाद रिंग फिंगर का क्या रिप्रेजेंटेशन है? वायु, एयर। परफेक्ट। मिडिल फिंगर का क्या है? आकाश, बहुत बढ़िया। एंड इंडेक्स फिंगर का क्या है? गुस्सा करना, ठीक है, अग्नि एलिमेंट। ओके, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। अब इसी से हमारा कॉन्सेप्ट आता है त्रिदोष का। ठीक है, त्रिदोष क्या है? त्रिदोष इसी से ही बन के बना है, इन्हीं एलिमेंट्स को मिक्स करके त्रिदोष का कॉन्सेप्ट आया है। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग ज्यादा बेटर समझ पाएंगे कि मॉडर्न साइंस में क्या फर्क है और आयुर्वेदा में क्या फर्क है। Awesome. तो त्रिदोष के कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये हमारा आयुर्वेदा का एशियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। व्यूज ह्यूमंस बॉडी एज माइक्रोकॉस्म ऑफ द यूनिवर्स कवर्ड बाय द फंडामेंटल फाइव एलिमेंट हैं। हमेशा हम लोगों को ये साकार रूप में नहीं दिखेंगे, हमारे मसल्स के रूप में नहीं दिखेंगे, लेकिन ये हम लोगों को कौन से रूप में दिखेगी? एनर्जी के रूप में दिखेगी। ओके, तो इसको थोड़ा सा और डीपली आज हम लोग चर्चा करेंगे, वात पित्त कफ के बारे में। ओके, वात कैसे बना हुआ है? वात वायु और आकाश को मिलके बना हुआ है। क्या हो जाता है? ये काइनेटिक एनर्जी होती है। बैलेंस ऑफ त्रिदोषा इज लाइफ एंड इम्बैलेंस इज इलनेस। अब इन दोनों एनर्जीज को अगर हम मिलाएंगे तो राजसिकता बढ़ेगी, कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा, डायनामिक बढ़ेगा। वात वाले लोग, अगर आप देखोगे, छोटी सी बात अगर समझना चाहते हैं, तो वात वाले लोगों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा थिन साइड में होगा। वो लोग क्रिएटिविटी में ज्यादा होंगे, उन लोगों को ऐसा काम नहीं समझ में आएगा जहाँ पे बैठ के करना है उनको। अगर घर पे भी उनका काम है तो वो इधर उधर, क्या अपने अंदर ये समझ पाओ कि आप इधर उधर ज्यादा हो रहे हो, इवन माइंड में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मतलब आपका वात या तो है या तो बढ़ रहा है। ठीक है। सेकेंड, मूविंग ऑन, पित्त। पित्त क्या है? पित्त किससे बना हुआ है? अग्नि और जल से बना हुआ है। इसको थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। और इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो सात्विकता निकलती है, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंसिंग एनर्जी निकलती है। अब इसमें थोड़ा सा कैच है। मान लीजिए किसी के अंदर अग्नि ज्यादा है या फिर जल ज्यादा है, तो उसका अलग रिएक्शन होगा। लेकिन अगर इन दोनों को बैलेंस कर दिया जाए तो बैलेंस स्टेट में क्या होगा? एक अच्छा सा वार्मथ प्रोवाइड करेगा, इसलिए उसमें सात्विकता कही गई है। तो राजसिकता, सात्विकता। अब एक और चीज क्या बची हुई है? तामसिकता। तो पृथ्वी और जल, इन दोनों को मिलाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। क्या इसको मिक्स करके तामसिकता भी कह सकते हैं? एनाबॉलिज्म, कंजर्विंग, स्टेबलाइजिंग। ठीक है। अभी हो सकता है किसी किसी को ये फॉरेन कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, किसी किसी ने पहली बार सुना हो, इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए। सिंपली इस बात को ध्यान रखिए कि वात पित्त कफ ये तीन आयुर्वेदा के हिसाब से होते हैं, और इन्हीं चीजों के बेसिस पे आपका आयुर्वेदिक प्रकृति, आयुर्वेदिक डाइट प्लान बनता है। अगर अपने को पता होगा कि मेरी बॉडी के अंदर, लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा है, मेरी बॉडी के अंदर पित्त ज्यादा है, तो मुझे इससे क्या समझ में आएगा? मुझे इससे ये समझ में आएगा कि मेरे को ऐसा खाना खाना चाहिए जो मेरे को ठंडा करे, तो मैं कूलिंग फूड्स की तरफ ज्यादा जाऊंगा। इससे एक आइडिया मेरे को मिल रहा है। अभी मॉडर्न साइंस में कॉन्सेप्ट ही अलग कर दिया गया है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक जो मैं कह रहा हूं अच्छे से समझ में आ रहा है? यस, तो गिव मी अ बिग यस इन द चैट बॉक्स। ऑसम, थैंक यू सरोज जी। ओके, आयुर्वेदिक डाइट का प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। दोषास बैलेंसिंग। अभी हमने वात पित्त कफ दोष के बारे में बात की, तो हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल, यहाँ पे जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं हम लोग? 106 लोग बैठे हुए हैं। सबके अंदर एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी के अंदर वात ज्यादा हो सकता है, किसी के अंदर पित्त ज्यादा हो सकता है, किसी के अंदर कफ ज्यादा हो सकता है, किसी के अंदर हीटिंग ज्यादा हो सकती है, किसी के अंदर कूलिंग ज्यादा हो सकती है। तभी कुछ लोगों को ठंडा मौसम नहीं समझ में आता है, कुछ लोगों को गर्म मौसम नहीं समझ में आता है। कुछ लोग मैंने देखे हैं, इवन आई नो फ्रॉम पीपल फ्रॉम माई हाउस होल्ड, गर्मी के मौसम में भी बिना पंखे के बैठ जाएंगे, पर वो मैं नहीं बैठ पाता हूँ। किसी किसी को एसी सूट ही नहीं करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो महाभूतास है, पंच महाभूतास है, सबके अंदर अलग अलग है, तो सबके लिए एक यूनिक अप्रोच आयुर्वेदा में कहा जाता है होना चाहिए। डाइटरी गाइडलाइंस पे बात करते हैं।
सीजनल ईटिंग के बारे में बात करते हैं और डाइजेस्टिव फायर के बारे में बात करते हैं। ये सब इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स खुद में ही बहुत बड़े बड़े हैं। आज हमारे पास थोड़ा सा कम समय है, तो हम लोग जितना हो सके कंसाइज वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मूविंग ऑन विद मॉडर्न साइंस, उसका अप्रोच क्या है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन इज द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स ऑफ food groups of major populations. Adequate nutrition requires that all the nutrients are consumed in adequate amounts and is the correct proportions. Energy is obtained from, most important, we obtain from food. मतलब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, किसी को पता है? किस एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोगों के, अगर आजकल बहुत फेमस हो गया है कि न्यूट्रिशन लेबल्स पढ़ा करो, राइट? न्यूट्रिशन लेबल में हम लोग एक्चुअली पढ़ते क्या है? जब हम लोग पीछे मुड़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? राइट इट इन द चैट बॉक्स। क्या पढ़ाई होती है वहां पे? कैलोरी। इतने एप्पल में इतनी कैलोरी है, इतने ग्रानोला के अंदर इतनी कैलोरी है, इस बॉक्स के अंदर, यस, कैलोरी के बारे में बात होती है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। तो बेसिकली मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट ये है कि एडिक्वेट कैलोरीज आपके अंदर चली जाए। कैसे जाए, क्या जाए, उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। एडिक्वेट कैलोरीज खानी है। एक बार मैंने देखा था, इवन आई वाज टॉकिंग टू, मैं जब आयुर्वेदा का कोर्स पढ़ा रहा था तो मैंने अपने क्लाइंट्स से और अपने स्टूडेंट से पूछा था, पहले कॉन्सेप्ट ये मॉडर्न साइंस में पता है क्या था? अगर आप जंक फूड भी खा लें और आपका कैलोरी फुलफिल हो जा रहा है तो ओके है। लेकिन बाद में रिसर्चेज आई, पता चला जंक फूड खाने से क्या हो रहा है, वो एम्प्टी कैलोरीज हैं, या फिर वो ऐसी कैलोरीज है जो आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, राइट? लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न साइंस का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? आपका कैलोरी इनटेक सही होना चाहिए। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट जितना रिक्वायर्ड है उतना ही होना चाहिए। अब आप उसको फ्राइड खाने से खाइए, आप उसको तामसिक खाने से खाइए, आप उसको राजसिक खाने से खाइए, इसका कोई विवरण नहीं है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, मूविंग ऑन। डिफरेंस क्या है मॉडर्न और वैदिक न्यूट्रिशन में? वैदिक न्यूट्रिशन में कैलोरी काउंटिंग हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, पर मॉडर्न न्यूट्रिशन में अभी तक जो मैं बोलते आया हूं, सिर्फ फोकस किस पे होता है? कैलोरी पे होता है। यहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा वेट लॉस करने का फॉर्मूला क्या है। यस, पता है क्या है फॉर्मूला? राइट इट इन द चैट बॉक्स। यस, कितना? अगर हमारी डेली रिक्वायरमेंट की कैलोरी, फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। WHO ने, या फिर जो भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉडर्न लिबरल्स हैं, उन लोगों ने क्या किया है? एक कॉन्सेप्ट दे दिया है। किस चीज का कॉन्सेप्ट दे दिया है? कि वुमेन को एक एवरेज क्या दे दिया है कि इतनी कैलोरी खानी है, और मेल को एक इतनी कैलोरी खानी है। पर आप ये बताइए, लेट्स पिक 2-3 नेम्स, ओके? प्लीज राइट, आप लोग कहां से हो? 3 लोग प्लीज राइट, आप लोग कहां से हो? परिनीता जी आप बता सकते हो, रश्मि जी आप बता सकते हो, मोनिका जी, ओके। देहरादून, गुड़गांव, गुजरात, देहरादून, कानपुर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम देहरादून, देहरादून से कौन है? देहरादून से लक्ष्मी जी हैं। अब ये बताइए कि लक्ष्मी जी के यहाँ पे देहरादून में जो एप्पल मिल रहा है वो कैसे उसी कैलोरी का होगा जो कैलोरी का एप्पल जहां पे मैं यहाँ पे अभी बैठा हूँ लखनऊ में उतना ही हो? उस मिट्टी में बना है, वो अलग मिट्टी में बना है, लेकिन क्या दे दिया है कॉन्सेप्ट कि हर एक 100 ग्राम एप्पल में इतनी कैलोरी होगी, इतना कार्बोहाइड्रेट्स होगा, इतना फैट्स होगा, इतना प्रोटीन होगा। ये सब सोचने वाली बातें हैं। कैसे ही, एक और एग्जांपल लेते हैं। नोएडा, कीर्ति जी नोएडा से हैं। तो कीर्ति जी के यहाँ पे अगर गेहूं उग रहा है, नोएडा के आजू बाजू जो गेहूं उग रहा है, उसकी क्वालिटी जो गुजरात में बैठे हुए हैं उन्हीं की क्वालिटी कैसे होगी? सेम तो नहीं हो सकती है, टेस्ट अलग होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट बनाने का तरीका अलग होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बड़ी बात, जो बना रहा है उसका प्यार और उसका जो भाव जा रहा है, उसकी तो कोई काउंटिंग नहीं है मॉडर्न साइंस में। लेकिन क्या, आयुर्वेदा में हम लोग अगर प्यार से खाना बनाते हैं तो उसके अंदर सात्विकता बढ़ती है, राइट? अगर माँ के हाथ का खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, और हॉस्टल के या फिर बाहर के खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट अलग क्यों होता है? इसका कोई काउंटिंग तो नहीं किया गया, राइट? पर ये सारी चीजें भी कंसिडर करनी चाहिए, बिकॉज फूड इज नॉट जस्ट कैलोरीज ऑन द प्लेट, इट इज वे बियॉन्ड दैट। मेक सेंस?
समझ में आ रहा है? गिव मी अ बिग यस अगर आप लोग को अभी कुछ भी हिट हुआ और माइंड ब्लो हुआ। गिव मी माइंड ब्लो इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच। ऑसम। तो इसी के बारे में थोड़ा सा और अभी हम लोग समझेंगे। ओके, क्या वैदिक न्यूट्रिशन किस पे फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रकृति, बॉडी टाइप, इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की डाइट अलग है, हर इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट अलग है, तो उसके बेसिस पे चेंजेस होते जाते हैं। मॉडर्न न्यूट्रिशन डज नॉट फोकस ऑन न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स. Third point is Vedic nutrition focuses on the improvement of critical body functions like immunity, liver health, improved metabolism. Vedic nutrition gives more comprehensive and long-lasting solution. Modern nutrition focuses on desired blood parameters and improvements like blood sugar हो गया, cholesterol हो गया. Okay, next. मूविंग ऑन, वैदिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। वैदिक न्यूट्रिशन इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बॉडी टाइप विच इज योर प्रकृति और योर जीन टाइप। हर यहाँ इंडिविजुअल, सबके अंदर अभी हम लोग ने क्या समझा कि किसी के अंदर वात ज्यादा हो सकता है, पित्त ज्यादा हो सकता है, कफ ज्यादा हो सकता है, तो उसके बेसिस पे डाइट में भी चेंजेस आएंगे, इसलिए हर इंडिविजुअल की डाइट अलग होती है। वैदिक न्यूट्रिशन इवन फॉर द सेम डिजीजेस, अब फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन को डायबिटीज है, उसके लिए हो सकता है कि हम लोग मिल्क रेकमेंड कर दें, लेकिन अगर बी पर्सन को डायबिटीज है उसके लिए हम लोग शायद ना दें। ये आयुर्वेदा में ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मॉडर्न साइंस में यहाँ पे क्या है, वन साइज फिट्स फॉर ऑल सोल्यूशन है। अगर देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। लेकिन यहाँ मेरी बॉडी अलग है, सामने वाले की बॉडी अलग है, रश्मि जी की बॉडी अलग है, राखी जी की बॉडी अलग है, मधु जी की बॉडी अलग है, लेकिन क्या यही है जो है। Several foods are restricted at certain timings of the day, like Vedic nutrition restricts eating curd at night as it causes water retention. Similarly, some foods are restricted or advised based on seasons. For example, egg may not be advised in summers. Modern nutrition में क्या concepts दिए गए हैं? It does not consider genetics as a factor for general nutrition. In modern nutrition, one size fits all solution is advocated. For example, डायबिटीज का एक स्टैंडर्ड डाइट प्लान दिया जाता है। अब अगर आप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो वहां पे सिंपल सा क्या दे दिया जाता है कि इतना ही खाना है, एक ब्रेड लेनी है, थोड़ा सा दूध लेना है, ये चाय लेनी है, और वो सभी डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जा रहा है। क्यों? उसका कोई आंसर नहीं है। इवन मैं अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं अपने दादाजी के साथ हॉस्पिटल में गया था। उस टाइम पे मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने जब पढ़ाई करना शुरू किया तो आई वॉज एस्टोनिश्ड। मैंने जब देखा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, और बहुत बुरा लगा देख के किसी की न्यूट्रि और आप सोचिए कि आप जब अगर एक गो थ्रू कर रहे हो, हॉस्पिटल में जाके सारी चीजों को गो थ्रू कर रहे हो, और उसमें आपका बॉडी ही नहीं सपोर्ट कर रहा है, बॉडी ही वीक हो जा रही है, तो कैसे आप अपने जब ऑपरेशन थिएटर में जाओगे, आपकी बॉडी कमजोर है, फिर क्या सप्लीमेंटेशन, दवाइयों पे, पैरासिटामोल और ये सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा? तो सिंपल सा बात है, वैदिक न्यूट्रिशन किस पे फोकस करता है? वैदिक न्यूट्रिशन सिस्टम को ठीक करने पे सपोर्ट करता है। आपके सिस्टम जो है उसको अंदर से ठीक किया जाए, रूट कॉज, जैसे राखी जी ने स्टार्टिंग में बोला ना, रूट कॉज पे काम करना है, तो रूट कॉज पे ही वैदिक न्यूट्रिशन काम करता है। वेयर एज मॉडर्न न्यूट्रिशन किस पे काम करता है? सिम्टम पे काम करता है। अगर सिम्टम आ रहा है कि पेट बाहर आ गया, ब्लड पैरामीटर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए, उसको ठीक कर देते हैं। उसको ठीक करने के चक्कर में कुछ चीजें और खराब हो भी हो सकती हैं, राइट? ओके ओके, ठीक है। और पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन मॉडर्न न्यूट्रिशन टाइमिंग ऑफ द डे इज नेवर अ प्रेफरेंस। अगर आप मॉडर्न न्यूट्रिशन के डाइट प्लान उठा के देखोगे तो कभी भी कुछ भी खाया जा सकता है। रात में भी आप दही खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, कोई उसमें पाबंदी नहीं है। की डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे हमारे मॉडर्न न्यूट्रिशन और वैदिक न्यूट्रिशन के? वैदिक न्यूट्रिशन फोकसेस ऑन मेडिकल इंप्रूवमेंट्स ओनली थ्रू न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स नेचुरल हर्ब्स और फूड्स। वैदिक न्यूट्रिशन में हम क्या बात करते हैं? सप्लीमेंटेशन पे बिल्कुल बात नहीं करते हैं। कोशिश क्या है हमारी सारी, घर के खाने से ही सारी चीजों का फुलफिलमेंट हो जाए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, वैदिक न्यूट्रिशन या मॉडर्न साइंस में अगर डिफरेंस की बात करें, हम लोगों को ये समझाया गया है कि आवाकाडो खा लो, ब्लूबेरीज खा लो, ऐसी कोई फैंसी फूड्स खा लो,
राइट, उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, उसके अंदर विटामिन सी ज्यादा है, ये ज्यादा है, वो ज्यादा है। लेकिन आयुर्वेद में हम लोग को क्या बोला गया, आप जहां पे भी पैदा हुए हो उसके 100 किलोमीटर के अंदर ही आपको अपना जो भी लेना है, उसका जो उगता है उसके 100 किलोमीटर के अंदर का ही फूड आप कंज्यूम करें। उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। सबसे पहले तो आप जहां पे पैदा हुए हो ना, उस मिट्टी का अगर आप कुछ खाओगे तो वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये तो चलो एक दूसरी बात हो गई, पर सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें, लोकल चीजें आप खाएंगे तो लोकल आप बढ़ावा भी दे पाएंगे और अपनी कम्युनिटी को भी सपोर्ट कर पाएंगे। तो कोशिश करें जितना आप लोकल खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, पेस्टिसाइड वाला कोशिश करें मत खाएं। तो जितना लोकल खाना खाएंगे उतना अपनी बॉडी के लिए भी बेटर रहेगा। While modern nutrition may involve artificial supplements to achieve medical improvements. I'm not saying ये गलत है, I'm just keying out the differences. गलत और सही यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंसेस आपको जानना जरूरी है so that you can make a better choice. Vedic nutrition focuses on the root cause analysis and gives solutions accordingly, while modern nutrition focuses on the symptoms mostly. Okay? चलिए, ये तो बता दिया, थोड़ा बहुत चर्चा भी हो गई। यस, एंड आई थिंक राखी जी अब मेरे को बोलेंगी, समय होने वाला है। ऐसे तो बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए इस पे, एंड आई थिंक यू कैन क्लियरली सी आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, द रूम इज ओपन फॉर द नेक्स्ट 5 minutes. राखी जी, कैन वी हैव 5 minutes? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सिद्धार्थ, आप अभी कंटिन्यू भी कर सकते हो, अगर और भी कुछ आप बताना चाहते हो, तो बिल्कुल आप बता सकते हो और आप बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं। इनका डिफ़रेंस समझना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग कभी भी कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग भी यही सिखाते हैं कि अपनी बॉडी को समझ के कि हमें क्या सूट करता है। देखो, हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट हम लोग भी रखते हैं कि घर का खाना, कोई सप्लीमेंट नहीं, कोशिश करना है कि आपको अपनी सेटिंग कर ली, तो उसकी वजह से भी कई बार आप अपनी बीमारियाँ मैनेज नहीं कर पाओगे या वेट लॉस करना है तो वो नहीं कर पाओगे, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें होंगी। तो अभी दृष्टि कोई क्वेश्चन पूछना चाहती है सिद्धार्थ, तो हम लोग ले लेते हैं। और आई आंसर द क्वेश्चंस, एक आखिरी बात मैं करना चाहूंगा। जैसे कि राखी जी ने भी बोला कि हम लोग मॉडर्न साइंस को नकार नहीं रहे हैं, हम लोग उसके लिए बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में क्या जरूरी है वो जानना जरूरी है। तो आई जस्ट शेयर वन लास्ट स्लाइड ऑफ माई। यू हैव द बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा, ब्लेंडिंग मॉडर्न साइंस न्यूट्रिशन विद आयुर्वेदा विजडम फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। क्या किया हम लोगों ने, आयुर्वेदा का बेस्ट उठा लिया, और क्या किया हमने, मॉडर्न साइंस का बेस्ट उठा लिया। क्योंकि आज की डेट में अंदर घुसा हुआ है कैलोरी का कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। अब आप सामने वाले को बोलोगे इसके बारे में ध्यान न दो तो वो आपसे पीछे चला जाएगा। आई नो, आई हैव क्लाइंट्स, अगर मैं उनको डाइट प्लान्स बना के देता हूँ और उनको मैं विदाउट कैलोरी वाला डाइट प्लान बना के देता हूँ, तो वो कहते हैं सर आपने कैलोरी क्यों नहीं लिखी है इसमें। मैंने कहा जरूरत ही नहीं है आपको कैलोरीज की। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन की आज की डेट में जरूरत है। इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन क्या है, इज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट एक्नॉलेजेस द इंटीग्रेट कनेक्शन बिटवीन डाइट, लाइफस्टाइल एंड ओवरऑल वेलबींग। Unlike only modern models that focus only on macronutrients, is considered the whole body from the various factors including and influencing health. By blending Ayurveda and modern nutrition, it offers a comprehensive strategy that harmonizes ancient wisdom and contemporary science for optimal health. तो मोटा मोटा क्या बात हुई कि आपको दोनों का जानकारी होना जरूरी है और आपको दोनों को ब्लेंड करके आगे लेके आना है। ऑसम, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज राइट अच्छा। कॉज़ को लेकर के कि क्या किसको क्या प्रॉब्लम है, अपना रूट कॉज़ समझिए और उसके बाद आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, उसको लेकर जब हम चलते हैं तो ही रिज़ल्ट आते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत प्रीशियस टाइम निकाल कर के आज हम लोगों को यहाँ पर हम लोग से जुड़े और हम लोग को इतनी अच्छे तरीके से ये बताया। तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना, क्या हमारा रिवाज है कि हम लोग ज़ोरदार आपको जो भी पसंद है इमोजी वो आप दिखाएँ और सिद्धार्थ को बताएँ कि कितने अच्छे तरीके से आज आपको ये चीज़ें समझ में आई और कितनी वैल्यूएबल रही हैं ये चीज़ें। थैंक यू सिद्धार्थ। यस दृष्टि, अब आप पूछिए और किसी की भी कोई क्वेश्चन है, स्वाति आपका भी कोई क्वेश्चन था, आपने चैट बॉक्स में डाला है, प्लीज़ अपने हैंड रेज़ करें और पूछें। जी।